हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू पोल नेटवर्क को कंटिन्यू करते हुए उस उसको आगे बढ़ाते हुए एच पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो एच पैरामीटर क्या होता है, यानी हाइब्रिड पैरामीटर। और एच पैरामीटर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट्स के लिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एच पैरामीटर्स याद रखिए कि इसको ट्रांजिस्टर सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। तो एच पैरामीटर में I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं और V1 और I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। यानी V1 जो है वो फंक्शन है I1 और V2 का, और I2 जो है वो फंक्शन है I1 और V2 का। तो ये डिफाइनिंग इक्वेशंस हैं एच पैरामीटर्स की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि V1 जो है वो फंक्शन है I1 और V2 का। अब इसको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आपने V2 इज इक्वल टू 0 जब पुट किया, यानी आउटपुट पोर्ट जो है वो आप उसको शॉर्ट कर दिया, तो आपको क्या वैल्यू मिली? H11 की वैल्यू मिल गई, जो कि कहलाती है V1 अपॉन I1। तब जब आपने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल रही है? H21 की वैल्यू मिल रही है। तो H21 क्या है? I2 अपॉन I1। I2 अपॉन I1 कब? जब आपकी वैल्यू V2 इज इक्वल टू 0 है, आउटपुट पोर्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट है। अब मान लीजिए कि आपने I1 इज इक्वल टू 0 पुट किया। I1 इज इक्वल टू 0 यानी इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट है। तो अब आपको क्या वैल्यू मिलने जा रही है? H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में आपने I1 की वैल्यू 0 पुट की, तो आपको मिली वैल्यू मिली H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2 कब? जब I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि V2 इज इक्वल टू 0, तो पोर्ट 2 जो है वो शॉर्ट सर्किट है। तो ये आपके पास H11 की वैल्यू आ गई V1 अपॉन I1। तो ये तो इम्पीडेंस का है, V अपॉन I इम्पीडेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा। फिर H21 की वैल्यू मिली I2 अपॉन I1, तो ये यूनिट लेस है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ करंट है, तो इसकी यूनिट कैंसिल हो गई, तो ये यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस है। तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। ये करंट गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, इसी तरह से जब आपने I1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो जब I1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यानी पोर्ट नंबर 1 जो है वो ओपन सर्किट है। तो आपके पास वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाई V1 अपॉन V2, ये वोल्टेज गेन है, लेकिन इसको रिवर्स वोल्टेज गेन कहेंगे। और I1 चूंकि 0 है, तो ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन कहलाएगा। फिर यहाँ पे आइए, इक्वेशन 2 से आपने वैल्यू निकाली थी I2 अपॉन V2। तो ये देखिए I अपॉन V क्या होता है? एडमिटेंस। तो उसका यूनिट क्या होता है? मोह। तो इसको हम कहेंगे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो ये है हाइब्रिड पैरामीटर्स। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, जो कि हमने ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ डिफाइनिंग इक्वेशन से। अब चलिए एक न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। तो ये आपके पास सर्किट है, बहुत सिंपल सा, और कह रहा है एच पैरामीटर्स निकालिए। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप डिफाइनिंग इक्वेशंस लिख लीजिए। उसके बाद फर्स्ट मैश में और सेकंड मैश में आप लगा दीजिए KVL। तो यहाँ पे अगर हम Z11 की वैल्यू निकालें, यानी मैश नंबर 1 में टोटल इम्पीडेंस कितना है? 12 और 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। और Z22 की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। और Z12 जो है वो किसके इक्वल होगा? Z21 के इक्वल होगा। ये क्या चीज़ है?
मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 में कौन सा इम्पीडेंस कॉमन है, यानी -6। करंट I1 I2 जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एज्यूम की है। तो चलिए अब यहाँ पे आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैश एनालिसिस है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो अब आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को डिफाइनिंग इक्वेशन के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। तो इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इससे आप कंपेयर कीजिए डिफाइनिंग इक्वेशन से। तो आप देखिए ये H11 की वैल्यू कितनी आई, 14, और H12 की वैल्यू कितनी आई, 2/3। तो दो पैरामीटर्स आपके पास ये आ गए। अब आगे चलिए, इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाली, I2 की वैल्यू हमें सीधी सीधी मिल गई। अब इसको इस डिफाइनिंग इक्वेशन से हमने कंपेयर किया। तो देखिए -69 किसकी वैल्यू है, H21 की वैल्यू है, और 1/9 किसकी वैल्यू है, H22 की वैल्यू है। सिंपल है। ये आपके पास H पैरामीटर की मैट्रिक्स आ गई। तो आपको क्या करना है, चाहे कोई भी पैरामीटर निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, KVL अप्लाई कर देना है। मैश एनालिसिस के आपने ओम्स लॉ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करना है डिफाइनिंग इक्वेशन की फॉर्म में, और फिर उसको कंपेयर कर देना है। तो आपके पास रिजल्ट पैरामीटर का आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आपको ये वैल्यू ये सर्किट दे रहा हो, कह रहेगा कि फॉर हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट डिटरमिन द करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। तो करंट गेन और वोल्टेज गेन आपको निकालना है। तो आप देखिए पहले हम राइट हैंड साइड वाला यानी इधर का सर्किट इस कंसीडर करें। ये जो सर्किट आपका है ये वाला कंसीडर कीजिए। तो देखिए 25I1 जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल लगाते हैं हम। तो सबसे पहले करंट डिवीजन रूल लगा के I2 की वैल्यू निकाल ली। तो I2 क्या है, टोटल करंट, ये टोटल करंट आ गया। और क्योंकि I2 इधर से फ्लो कर रहा है तो न्यूमरेटर में ये इम्पीडेंस लिखेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का सम लिखेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे अप्लाई करके हमने I2/I1 की वैल्यू निकाल ली। करंट गेन हमारे पास 24.3 आ गया। अब KVL अप्लाई करेंगे। मैं इधर वाल लेफ्ट साइड में यहाँ KVL अप्लाई कर दिए। VS है 500 इंटू I1, एक ये वोल्टेज ड्रॉप है और एक ये वोल्टेज ड्रॉप है, इनका सम क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया। यहाँ से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब पोल 2 के ऊपर हमने KCL अप्लाई किया। पोल 2 के ऊपर KCL अप्लाई किया, यहाँ पे KCL अप्लाई करिए। तो देखिए I2 किसके बराबर है, 25I1। तो 25I1 प्लस ये वाला वोल्टेज, ठीक। तो यहाँ से हमने I2 की वैल्यू निकाल ली। ये हमारे पास I2 आ गया। अब इस I2 की वैल्यू आपने उसमें पुट कर दी और V2/V1 को सिंप्लीफाई कर लिया। ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, किसमें, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में। बहुत सिंपल है, इसको देखिए करके। ये KCL है, पोल 2 के ऊपर KCL, I2 है और V2 यहाँ पे वोल्टेज क्या है, पोल 2 पे वोल्टेज V2 है, V2/0.05 इंटू 10⁻6। यहाँ पे ये देखिए ये वाली वैल्यू हो गई भाई। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, ये V2 है। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, V2 ये वाला इम्पीडेंस। यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल ली। जब I2 की वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। I2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई V2 यहाँ पुट कर दिया आपने, बस आपके पास आंसर आ गया V2/V1। माइनस का है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट वोल्टेज में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। तो उम्मीद है कि आपको H पैरामीटर समझ में आया होगा।
देखिए, आप ये एक बात को बस थंब रूल को याद रखिए, केवीएल केसीएल अप्लाई कीजिए, इक्वेशन लिखिए, फिर उसको रीअरेंज कीजिए डिफाइनिंग इक्वेशन की फॉर्म में और कंपेयर कर दीजिए, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। तो एच पैरामीटर याद रखिए ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।